हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग एंड यू ऑलरेडी एंजॉयड दैट एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन पार्ट. राइट नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन. 8.2 के इंट्रोडक्शन में हमें सीखना है एक्चुअल में दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, द मिड पॉइंट थ्योरम. जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है द मिड पॉइंट थ्योरम. अब ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, इस चीज के बारे में हमें जानना है. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट्स आती हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. तो आइए शुरू करते हैं द मिड पॉइंट थ्योरम. और मिड पॉइंट थ्योरम के लिए थ्योरम 8.9 दी गई है. यहाँ पे देखिए इन्होंने साफ तौर पे क्या लिखा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. इन्होंने क्या बोला, ध्यान से इस चीज को सुनिएगा. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्राइंगल एबीसी है, ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी ये ट्राइंगल है. इनके टू साइड्स के मिड पॉइंट्स, ठीक है ना, तो इनके टू साइड्स एक तो ए बी हो गया, दूसरा ए सी हो गया. इनके मिड पॉइंट्स ये सपोज ई है और ये आपका एफ है. इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है इन्होंने क्या बोला, इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी कि ये जो ई एफ है ये BC के पैरेलल होगी. ये चीज आपको बतानी है यहाँ पे. आई होप क्या आपको फाइंड आउट करना है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफर की. और यहाँ पे अगर हम इस फिगर से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे लिख पाऊंगा कि दैट, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ठीक है ना, चूंकि थियरम वगैरह है तो यहाँ पे आप गिवन लिख दो. देखिए गिवन आपको दिया गया है ट्राइंगल ABC एंड इट्स मिड पॉइंट्स, ठीक है ना, मिड पॉइंट्स दिए गए हैं इसके, और जिसको आप बोल सकते हो E एंड F. EF मिड पॉइंट्स है. आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव. यहां पे क्या लिखेंगे आप, टू प्रूव, यानी प्रूफ करना है दिस EF इज पैरेलल टू BC. ये कहां से हमें पता चला, ये हमने स्टेटमेंट पढ़ा, यहां से पता चल गया कि दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड के पैरेलल है. यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है इतना? आगे चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां पे अगर आप देखिए ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि दैट दिस AB इज पैरेलल टू CD. AB क्या है, इस CD के पैरेलल है, ये चीज दिख रही है आपको. तो यहां पे लिख देंगे दैट प्रूफ में यहां पे लिखेंगे दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड EF आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD. यानी कि AB इज पैरेलल टू CD. पहली चीज तो देखिए आपको दिख रहा है कि AB इस CD के पैरेलल है, और दूसरा क्वेश्चन में इन्होंने देके भी रखा है कि EF इज द मिड पॉइंट. से मिड पॉइंट्स है किसके, AB का मिड पॉइंट E है और AC का F है. समझ आ रही बात यहां तक? चलिए आगे देखिए. अभी हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये देखिए यहाँ पे दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हमने इसको एक्सटेंड कर दिया था यहाँ D तक, ठीक है ना. ऐसा करने से हमें क्या करना है, हमने करना ये है कि आपको इस EF को BC के पैरेलल बताना है. तो EF को BC के पैरेलल बताने के लिए देखिए सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई कि मिड पॉइंट से, तो अगर आप बोले कि भाई ये और ये लाइन सेगमेंट ये आपस में सेम होंगे और ये भी आपस में सेम हो जाएंगे. यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, टू ट्राइंगल्स. इन ट्राइंगल AEF CDF, ठीक है ना, ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, AEF और CDF, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको. चलिए अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर आपको दिख रहे हैं तो अगर मैं एक चीज अगर आपसे बोलता हूं, देखिए ऐसा कि दैट सिंस एज यू नो दैट AB एंड CD बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ED बताइए ट्रांसवर्सल हुई कि नहीं हुई? अगर AB CD के पैरेलल है तो ED आपका ट्रांसवर्सल हुआ कि नहीं हुआ? और अगर ये ED ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स होंगे. मानते हो ऐसा ना?
बिकॉज बोथ आर ट्राइंगल्स, और आपको पता है अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स सेम होते हैं, तो यानी आप लिख सकते हो कि एंगल, यहां पे ध्यान से देखना, एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल FDC, ठीक है ना। क्या यहां पे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, ये अल्टरनेट एंगल के पेयर है। समझ में आ गई बात, ये बात क्लियर हो गया आपका। चलिए अभी देखिए आपने क्या करना है, अगर ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स हैं तो दूसरा अगर आप देखिए, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, आप इसको, इस एंगल और इस एंगल की बात करो आप, ठीक है ना, इन दोनों एंगल्स की बात कर लो। अच्छा, अगर आप इन दोनों एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हो। दूसरा अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हो तो दूसरा आप ले सकते, देखिए इसको, ऑलरेडी यू आर नोइंग दैट AB एंड CD बोथ आर पैरेलल, तो इसका मतलब AC भी क्या होगा, ट्रांसवर्सल ही होगा। सिंपल सी बात है, AC क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। और अगर AC ट्रांसवर्सल होगा तो इसका मतलब ये हुआ, इट शोज दैट व्हाट, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स होंगे अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। इसका नाम हो जाएगा EAF, एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल FCD, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, वही सेम कॉपी करेंगे हम। और दूसरा इसको भी बता ही देते हैं, ये ठीक है ना, ये एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल DFC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप जरा देखिए भाई साहब कि इसमें अगर हम, अच्छा दूसरा एक चीज और देखिए, AF इज इक्वल टू FC, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, AF इज इक्वल टू FC। ये क्या है, आपको दिया गया, बिकॉज इट इज मिड पॉइंट्स ना, तो इसको आप लिख सकते हो गिवन, ये दिया गया है आपको। वैसे तो अभी हमने यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं। वैसे फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बिकॉज हमारा काम अगर मैं इन्हीं तीनों से कराना चाहूँ तो हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखना, एंगल साइड एंगल, यहां पे देखिए एंगल साइड एंगल, यानी आसा रूल लग जाएगा। क्या बात है भाई, फटाक से। तो यानी आप बोल सकते हैं ट्राइंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDF। यहां पे रूल कौन सा लगा दिया आपने, आसा रूल लगा दिया। कौन सा रूल लगाया आपने, आसा रूल। यानी कि इसमें अगर फर्स्ट पॉइंट अगर आप नहीं चाहो तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आसा लगा दिया। और कुछ करना है तो हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर भी अगर आपने लिख दिया है तो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट द सेम थिंग, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है कि 3 पॉइंट से भी आपका काम आसानी से हो जाता है। तो आसा रूल लग गया, एंगल साइड एंगल, और यहां भी एंगल साइड और एंगल, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, इक्विवेलेंट प्रूव हो गए, आई मीन कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इसका मतलब ये हुआ, इट शोज दैट EF इक्वल हो जाएगा, EF इक्वल होगा DF के। कहां से इक्वल होगा भाई साहब, CPCT से, यानी कि EF DF के इक्वल हो गया, EF DF के इक्वल हो गया, ठीक है ना। यहां तक का मैट्रिक क्लियर हुआ, चलिए कोई बात नहीं। अगर इतना मैट्रिक क्लियर हो गया है तो आगे देखिए, अभी देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर इस पार्ट की बात करें तो देखिए यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, दैट AE इज इक्वल टू BE। अच्छा, AE को BE के इक्वल क्यों बोला मैंने, बिकॉज ऑलरेडी हमें पता है कि ये मिड पॉइंट्स है तो ये 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा है। और अगर ये दोनों AE इक्वल टू BE हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस पार्ट विल ऑल्सो बी, ठीक है ना। CD भी तो इसके इक्वल ही होगा ना, CD बोलो DC बोलो आप, तो ये इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक कुछ दिख रहा है आपको, पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है आपको। अगर पैरेललोग्राम नहीं बोलो तो क्वाड्रिलेटरल बोल सकता हूं, ऑब्वियसली बोल सकता हूं।
तो AE बराबर BE इज इक्वल टू हो गया CD के Q हो गया। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो ना कि भाई साहब CPCT से हो गया। क्यों हो गया CPCT से? क्योंकि AE BE के बराबर है और ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी सेम ही होंगे ना। तो अगर AE BE के इक्वल है तो यानी कि ये CD भी तो AE के इक्वल होगा, तो यानी ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहां तक का मैटर क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात इतनी। अगर ऐसा हो गया तो भाई साहब जरा देखिए कि अगर ये AE CD के इक्वल है, AE CD के इक्वल है और ये BE के भी इक्वल है, क्योंकि BE AE के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि BE CD के इक्वल है। अगर आप यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो BCDE सिंस BCDE इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ये BCDE क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, जो कि आपको दिख भी रहा है। BCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट मींस दिस ED इज पैरेलल टू BC। इसका मतलब क्या हुआ कि ED इज पैरेलल टू BC, और अगर ED अगर BC के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि EF इज अगेन पैरेलल टू BC। दिस इंप्लाइज दैट EF इज पैरेलल टू BC। और यही चीज तो आप बताना चाहते थे ना कि दिस EF इज पैरेलल टू BC। यही चीज ये बोल रहा था ना कि दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन EF थी और थर्ड साइड इसका BC था, यानी EF BC के पैरेलल होना चाहिए। वो चीज आपको यहाँ पे मिल गई। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी काफी अच्छे से। अब हम देखेंगे इसके कन्वर्स थ्योरम को देखेंगे, ठीक है ना। कन्वर्स का मतलब क्या होता है पता है, इनवर्स उल्टा बोल सकते हैं आप, ठीक है। आइए देखते हैं थ्योरम 8.10। 8.10 में ये भी मिड पॉइंट थ्योरम ही है, लेकिन आप इसको कह सकते हैं इट्स द मींस कन्वर्स थ्योरम, ठीक है ना। जो भी हमने पीछे प्रूफ की थी उसका ये क्या है, कन्वर्स थ्योरम है, ठीक है ना। कन्वर्स थ्योरम, ये उसकी कन्वर्स थ्योरम। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं। तो इन्होंने देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट आइए देखते हैं क्या है। दे आर सेइंग दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कभी भी थ्योरम के अंदर आपको स्टेटमेंट समझना काफी जरूरी होता है। अगर आपको स्टेटमेंट पूरा समझ में आ गया ना, फिर समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा काम ओके है, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि ये क्या कर रहा है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करने का मतलब एक लाइन है, ये देखिए ये लाइन L में बोल दे रहा हूं, ये लाइन L ट्राइंगल के एक साइड AB के मिड पॉइंट AE से देखिए पास हो रही है कुछ इस तरीके से। और यहां पे इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि थर्ड साइड के पैरेलल है जो इसको बाइसेक्ट करती हुई आ रही है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हमने क्या करना है, इसी चीज को यहां पे बताना है कि हाँ ये बात सही है कि नहीं। यानी कि फिर से आप देखिए, अगर स्टेटमेंट नहीं समझ में आए फिर से मैं आपको देखिए बता दे रहा हूं। इन्होंने क्या बोला, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है ना। इन्होंने ऐसा बोला कि एक लाइन जो ड्रॉ की गई हो किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, वो क्या करेगी, वो दूसरे यानी कि जो थर्ड साइड है उसको बाइसेक्ट करती हुई जो लाइन हो उसके पैरेलल है। तो ये जो लाइन पास होगी ये थर्ड साइड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी कि इसको भी बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब आपको प्रूफ क्या करना है कि AF इक्वल है किसके, CF के। AF किसके इक्वल है, CF की, ये चीज प्रूफ करना है। तो यहां पे सबसे पहले तो आप लिख देंगे गिवन। आपको गिवन देखिए दिया क्या गया है, आपको दिया गया है एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ABC है एंड लाइन L, एक लाइन L दी गई है, ठीक है ना। एंड दिस लाइन L इज पैरेलल टू BC के, यानी कि लाइन BC के पैरेलल है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये लाइन BC के पैरेलल है। अभी हमने क्या करना है यहां पे टू प्रूव, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि जो इस ट्राइंगल का थर्ड साइड है, यानी ठीक है ना, यहां से देखिए इसके मिड पॉइंट से निकली है
और ये जो लाइन जो निकली है ये थर्ड साइड की, ठीक है ना, ये क्या है, इसके आई मीन बीसी के पैरेलल है। और अगर ये बीसी के पैरेलल है तो ये पूछ रहा है कि इस थर्ड साइड, ट्राइंगल के थर्ड साइड, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, ऐसा आपको बताना है। तो यानी कि आपको प्रूफ करना है AF इज इक्वल टू FC, यानी AF FC के इक्वल है, यही चीज आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए अभी हमने क्या करना है, टू प्रूव, फटाफट सॉरी टू प्रूव लिख दिया, अभी हम प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज दैट, पहली चीज तो ये है कि भाई साहब ये इसका मिड पॉइंट है, यहां पे लिख दीजिए आप E इज मिड पॉइंट ऑफ E, सॉरी B, AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E क्या है, AB का मिड पॉइंट है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, E AB का मिड पॉइंट है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये भी है कि दैट दिस AB इज पैरेलल टू CM, AB इज पैरेलल टू CM, यानी कि AB क्या है, CM के पैरेलल है। अगर CM के पैरेलल है तो CD के भी तो पैरेलल होगा, मानते हो ऐसा कि नहीं मानते हो। एनीवे हम यहां पे लिख पाएंगे एंड AB इज पैरेलल टू CM के, यानी कि AB पैरेलल है CM के, AB CM के भी पैरेलल है। अब अगर यहाँ पे देखें दो ट्राइंगल आपको फिर से दिख रहे हैं, यहाँ पे फटाफट आप लिख दो यार, इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है AEF एंड ट्राइंगल इसका नाम देखिए क्या है CDF, ठीक है ना, ट्राइंगल का नाम क्या है, CDF नाम है। इन दोनों में हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करानी है कैसे भी करके, ठीक है ना। तो आइए कॉन्ग्रुएंसी हम लोग प्रूफ कराते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी जो आपको मिलेगी तो वो ये मिलेगी कि जैसा आपने यहां पे बोला AB इज पैरेलल टू CM के, AB क्या है, CM के पैरेलल है। अगर CM के पैरेलल है तो CD के पैरेलल है, CD के पैरेलल है तो ये भाई साहब ED जो है, ED विल बी द ट्रांसवर्सल। ED क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा ना, ED क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। अगर ED ट्रांसवर्सल होगा तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि एंगल AEF इक्वल हो जाएगा एंगल CDF के, CDF, और यहां पे आप लिखेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, यहां पे क्या लिखेंगे आप, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। क्यों ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज ED इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ED इसकी ट्रांसवर्सल है, AB और CM इनके क्या है, पैरेलल है। अच्छा देखिए एक चीज तो मिल गया। सेकंड पॉइंट देखिए आपको क्या मिल सकता है, नेक्स्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये ध्यान से देखना आप, ये वाला एंगल, ये एंगल मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, ये एंगल मिल जाएगा। और ये एंगल क्या होगा, इस एंगल का नाम होगा एंगल AFE इक्वल होगा एंगल DFC के, DFC एंगल DFC, इसको आप बोल दो वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली ओपो का फोन है, ठीक है ना। तो देखिए दो एंगल तो मिल गए आपको, दो एंगल मिल गए आपको। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, दो एंगल मिल गए। अब हम तीसरे पॉइंट की तलाश करते हैं, क्योंकि हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है ना। अगर हमें 3 पॉइंट्स अगर चाहिए हैं तो एक चीज आप देखिए, ध्यान से आप देखो जरा, ध्यान से देखिए। तो ये आपका AC भी क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल होगा। AC क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल होगा ना। अगर AC ट्रांसवर्सल होगा तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम हो जाएंगे, ये दोनों एंगल। इनका नाम क्या हो जाएगा, एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल FCD, एंगल FCD। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये देखिए 3 के तीनों एंगल मिल गए आपको। और जैसे ये तीनों एंगल आपको मिलते हैं ना, तो आप फटाक से बोल दो कि ट्राइंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDF। यहां पे रूल क्या लगाया, देखिए तीनों एंगल है तो ट्रिपल ए रूल लगा दो आप, एंगल 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 ट्रिपल ए रूल। If 2 triangles are there and उनके all the corresponding angles are same, then it means both the triangles are congruent। तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी सेम हो गए। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट अगर सेम है, इट शोज दैट व्हाट, इट शोज दैट AF इज इक्वल टू FC।
AF इक्वल हो जाएगा किसके, FC के इक्वल हो जाएगा। कहां से हो जाएगा, CPCT से हो जाएगा। यही तो प्रूफ कराना चाहते थे आप, फटाक से हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ट्राइंगल मैंने ट्रिपल ए रूल से प्रूफ किया ना, इस ट्राइंगल को हम लोग अगर चाहें तो आशा रूल से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ट्रिपल ए से मैंने किया, आशा रूल से आप प्रूफ करके इसको कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि आशा रूल से हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अ चैलेंज फॉर यू, प्लीज यू गाइज एक्सेप्ट एंड ट्राई टू डू द सेम। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए इन्होंने बोला है, इन ट्राइंगल ABC DE and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA. Show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining DE and F. तो सबसे पहले आइए हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम लोग एक सबसे फर्स्ट वर्क हम करेंगे कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए ट्राइंगल हमारा ड्रॉ हो गया, ये A है, ये B है, ये C है। इन्होंने बोला है कि दैट DE एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, यानी कि AB का मिड पॉइंट है D, ये D, BC का हो जाएगा E और AC का क्या हो जाएगा F, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। इन्होंने बोला शो दैट ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी ABC 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। कब, बाय ज्वाइनिंग DE एंड F, यानी कि आप D को E से, E को F से और F को D से मिला दो आपस। ये देखिए, तो इन्होंने बोला कि 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ये ट्राइंगल ABC आपका डिवाइड हो जाएगा। तो दिख भी रहा है हमें कि 4 ट्राइंगल्स हैं, बट दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। फॉर द सेम वी हैव टू राइट सम स्टेप्स, 1 2 3 और ये 4 दिख रहे हैं ना 4, लेकिन इनके लिए हमें देखिए थोड़े से स्टेप्स लिखने होंगे, ठीक है ना। स्टेप्स देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, वो क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखना आप। सिंस DE and F are midpoints of AB, BC एंड CA, यानी कि DEF क्या है, इनके मिड पॉइंट्स हैं, किसके, AB के, BC के और CA के। तो इसका मतलब ये हुआ, एक चीज देखिए यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है, वो ये मिल रही है कि दैट दिस DE, अगर मैं DE की बात करूं, ध्यान से देखना, DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC। चलो DE हो गया। EF की बात करें, EF इज पैरेलल टू AB, EF इज पैरेलल टू AB एंड EF के बाद कौन आया, DF आया, एंड DF इज पैरेलल टू BC। DF किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ठीक है ना। ये इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। कहां से लिखा मैंने, थ्योरम अभी जो 8.9 प्रूफ की थी हमने, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है ना। यहां पे आप चाहो तो लिख दो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से हमने इसको लिखा। मिड पॉइंट थ्योरम में यही था ना कि थर्ड साइड के क्या होती है, वो पैरेलल होती है, ठीक है। थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो होता है ना कि अगर एक ट्राइंगल है और इन दोनों को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यही चीज होता है। तो ये थर्ड साइड पैरेलल है इस ट्राइंगल के। ये ट्राइंगल ABC में ये देखिए DE एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, तो ये DE AC के पैरेलल होगी, ऐसा हमने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम में पढ़ा है। अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब देखिए आगे हमें क्या करना है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे आपको ट्राइंगल तो है ये, ठीक है, हमने भी मान लिया भाई ट्राइंगल है, लेकिन आपको यहां पे पैरेललोग्राम्स भी दिख रहे होंगे, दिख रहा है आपको। देखिए नॉर्मली ट्राइंगल सबको दिख रहा है, बट अगर आपको पैरेललोग्राम अगर दिखता है, इट मींस यू हैव एन थर्ड आई, आपके पास तीसरी आंख है। तो भोलेनाथ की तीसरी आंख खोलो और यहां पे पैरेललोग्राम चेक करो आप। तो पैरेललोग्राम अगर आप चेक करेंगे, देखिए फर्स्ट पैरेललोग्राम आपको दिख जाएगा ADEF, ध्यान से देखना ADEF। तो यहां पे देखिए सिंस ADEF, अच्छा फर्स्ट पैरेललोग्राम ADEF हो गया। अगला नेक्स्ट पैरेललोग्राम अगर आप देखते हैं ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना BDFE,
बी डी एफ ई, ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है ना, तो यहां पे आप लिख दो बी डी एफ ई, ठीक है ना, बी डी एफ ई। अगर बी डी एफ ई को छोड़ दो तो अगला पैरेललोग्राम यहां से दिख रहा है ना, डी एफ सी ई, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, एंड डी एफ सी ई, डी एफ सी ई आर पैरेललोग्राम्स, पैरा के लेलोग्राम है, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम्स हैं तो एक चीज आप भाई साहब बताइए, जो फर्स्ट पैरेललोग्राम्स है, ठीक है ना, सो अगर मैं देखिए ए डी ई एफ की बात करूं, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, अगर ए डी ई एफ अगर एक पैरेललोग्राम है तो डी एफ बताइए इसका डायगोनल हुआ कि नहीं हुआ, सो डी एफ। और इस पैरेललोग्राम की बात करें बी डी एफ ई, बी डी एफ ई की बात करें तो ई डी पैरेललो डायगोनल हुआ कि नहीं हुआ, ई डी। एंड सिमिलरली इसकी बात कर ले अगर हम, ठीक है ना, लास्ट वाला डी एफ सी, डी एफ सी की, तो इसमें ई एफ एंड ई एफ आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम का मैं सिंबल बना दे रहा हूं, ठीक है ना, पैरेललोग्राम्स। ओके, चलिए, तो अगर ये इनके डायगोनल से, तो एक थ्योरम आपने पढ़ी है, आगे के पीछे के कंटेंट में पढ़ी है कि दैट इफ मींस अ डायगोनल ऑलवेज डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देती दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर। यहां पे आप लिख दो, ठीक है ना, कि a diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट पैरेललोग्राम की अगर हम लोग बात करें एडीईएफ की, देखिए एडीईएफ की बात करें तो ट्राइंगल एडीएफ कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, डीईएफ के, ट्राइंगल डीएफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट की बात करें बीडीएफई की बात करें, बीडीएफई की बात करें तो ट्राइंगल बीडीई, ध्यान से देखना आप, ट्राइंगल बीडीई ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बीडीई, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा डीईएफ के, ट्राइंगल डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर मैं इस पैरेललोग्राम की बात करूं, यानी ये जो आपका है, ठीक है ना, डीईएफसी या सीएफ, तो इसमें अगर आप देखें तो ट्राइंगल, ध्यान से देखना, डीईएफ यानी ट्राइंगल डीईएफ ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ईएफसी के, ट्राइंगल ईएफसी के कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज आपको यहां पे दिख गई फिगर में, क्लियर है, इतना समझ में आ रही बात ना। हेंस all the four triangles are congruent। ये चीज आपको बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों के चारों, ठीक है ना, 1 2 3 और ये 4, ऑल द 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी कि सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई, वीडियो पॉज करो, रिवर्स करो, फिर से आप देखिए, डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द कंटेंट। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में इन्होंने देखिए क्या बोला है, कह रहे हैं कि एल एम एंड एन। एग्जाम्पल नंबर 8 में इन्होंने क्या बोला है, एल एम एंड एन आर 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल्स पी एंड क्यू सच दैट। सबसे पहले देखिए एल एम एन, ये 3 पैरेलल लाइंस है, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। ये क्या कर रही है, इनको दो ट्रांसवर्सल्स P और Q, ये देखिए दो ट्रांसवर्सल लाइंस, एक P है और दूसरी Q है, क्या कर रही है, दैट ट्रांसवर्सल्स P एंड Q सच दैट, इस प्रकार है कि L M एंड N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स AB एंड BC, यानी कि
ये क्या करती है कि ए बी और बी सी दो इक्वल इंटरसेप्ट यानी कि दो इक्वल पार्ट, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ऑन पी, पी पर। शो दैट, आपको बताना है एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स डी ई एंड ई एफ ऑन क्यू ऑल्सो। तो इन्होंने ऐसा बोला कि अगर ए बी इक्वल है बी सी के तो ये क्यू पर डी ई और ई एफ भी इक्वल होंगे, ये चीज आपको बतानी है। आई होप ये चीज क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गई बात? फिर से देखिए, एल एम एन 3 पैरेलल लाइंस हैं, इन पर 2 ट्रांसवर्सल पी और क्यू ड्रॉ की गई है। अगर P ट्रांसवर्सल पे बात करें तो ये L, M और N ये तीनों मिलके अगर AB पे, आई मीन इस लाइन P पे AB और BC इक्वल इंटरसेप्ट करते हैं तो ये LMN ये तीनों Q पे DE इक्वल EF के इनको भी इक्वल ही इंटरसेप्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब हमें गिवन देखिए दिया क्या गया है। सबसे पहले तो हमें इसमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन में है हमें कि दिस ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। एंड टू प्रूफ, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि डी ई भी ई एफ के इक्वल होगा। डी ई किसके इक्वल होगा? ये ई एफ के इक्वल होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो ऐसा प्रूफ करना है तो या तो हमारे पास ट्राइंगल हो या फिर, अच्छा चूंकि चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल है तो यानी कि हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा, और क्वाड्रिलेटरल के लिए ट्राइंगल भी एक बेस हो सकता है, यानी कि एक हेल्पफुल कंटेंट इसका हो सकता है। तो अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो मैं एक काम करता हूं, देखिए यहां पे वी हैव टू ड्रॉ ए एफ विच इज इंटरसेक्टिंग एम एट जी। तो यहां पे लिखिए टू प्रूफ में, सॉरी नॉट टू प्रूफ, प्रूफ में है ना, प्रूफ में आप लिखेंगे लेट अस ड्रॉ ए एफ इंटरसेक्टिंग एम एट जी। यानी कि ये क्या कर रहा है, हमने ए एफ ड्रॉ किया जो कि m को g पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, यहां पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ? हमें फायदा ये हुआ कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, ठीक है ना। जो क्वाड्रिलेटरल हमें मिलेगा कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा, ए सी एफ डी। ये ए सी एफ डी एक क्वाड्रिलेटरल तो था ही, लेकिन जैसे हमने ये ए एफ ड्रॉ किया तो एफ ड्रॉ करने से हमें क्या मिल गया, 2 ट्राइंगल में देखिए कभी भी आपको पता है ना, कोई भी अगर एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया हो, एक डायगोनल ड्रॉ करो, तुरंत ये 2 कॉन्ग्रुएंट्स में इसको डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। सो यहां पे आप लिख पाएंगे लेट अस ड्रॉ एफ इंटरसेक्टिंग एम एट जी। सो नाउ दिस ट्रेपेजियम, अच्छा ये देखिए ट्रेपेजियम है, हाँ ट्रेपेजियम क्यों पता है मैं क्यों बोल रहा हूं इसको ट्रेपेजियम, एडी सी एफ पैरेलल है जबकि एसी और डी एफ अनपैरेलल, ठीक है ना। सो नाउ ट्रेपेजियम, दिस ट्रेपेजियम ACFD is divided into 2 triangles, 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। ये यहां तक की बात समझ में आई। एक ट्रेपेजियम ACFD हमारे पास था, जैसे हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया, आई मीन AF हमने ड्रॉ किया जो कि M को G पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इससे क्या हुआ, 2 पार्ट में यानी मीन 2 ट्राइंगल्स बन गए। अब देखिए जैसे 2 ट्राइंगल बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि बेटा क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के लिए ट्राइंगल का जानना काफी जरूरी है। अगर अभी तक आपने ट्राइंगल वाला पोर्शन नहीं देखा है तो ट्राइंगल वाला चैप्टर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए, आप YouTube के सर्च बॉक्स में जाइए और उसमें टाइप कीजिए #ग्लोबल क्लासेस, वहां पे पूरी 9th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको सारी वीडियो इजीली मिल पाएंगे, आप इसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो 2 ट्राइंगल मिले हमें ना, इन दोनों देखिए ट्राइंगल का नाम क्या है, ACF। इन ट्राइंगल ACF एंड ट्राइंगल इसका नाम क्या है, ध्यान से देखना, ADF। ADF यानी ट्राइंगल ACF और ट्राइंगल ADF में अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको कई सारी सिमिलरिटीज मिल जाएंगी। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने पीछे के टॉपिक में इसमें पढ़े हैं वो चीज यहाँ पे आपको मैच कराना है, ठीक है ना, उन्हीं को कैरी करते हुए चलना है, इजिली आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती जाएंगी। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू नो अबाउट दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, थियरम्स एंड व्हाटएवर आर देयर गिवन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इन ट्राइंगल ACF एंड इन ट्राइंगल ADF में
B इज द मिड पॉइंट ऑफ, देखिए B क्या है, इसका मिड पॉइंट है, किसका, AC का, मिड पॉइंट ऑफ AC. इट मीन्स व्हाट, AB इज इक्वल टू AC. AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BC, सॉरी हाँ, नॉट AC. AB इज इक्वल टू BC. AB BC के इक्वल, ये इसका चूंकि मिड पॉइंट है, ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, ठीक है ना, कि AB एंड BC, ठीक है ना, AB BC इक्वल है, तो इसका मतलब B इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया. यहां तक की बात समझ में आ गई आपको. अगर ये इसका मिड पॉइंट हो गया तो BG विल बी पैरेलल टू CF के, यानी कि ये BG जो होगा किसके, CF के पैरेलल होगा. BG किसके पैरेलल होगा, CF के. अच्छा क्यों होगा, पहले तो थ्योरम आपको पता है, और दूसरा ऑलरेडी आपने बोल के रखा है ना कि भाई ये M LM, ये L M और N तीनों के तीनों पैरेलल है, तो यानी कि M पैरेलल है N के भी. एक तो रीजन ये है, दूसरा मतलब ये थ्योरम से भी आप क्या बोल पाएंगे कि ये क्या है, ये इसके पैरेलल है, आई मीन दिस BG इज पैरेलल टू CF के. अगर BG CF के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF. दिस शोज दैट G is मिड पॉइंट ऑफ, ये देखिए G क्या है, मिड पॉइंट हो जाए किसका, AF का. यहां पे आपने कौन सी थ्योरम यूज की है, 8.10 थ्योरम यूज की, कन्वर्स थ्योरम यूज की है आपने. ये देखिए कन्वर्स थ्योरम की शेप बनी हुई है ना, अगर इसको मिटा दिया जाए तो कन्वर्स थ्योरम ही तो दिख रही है आपको. ये देखिए दिस FD पैरेलल है AC के, और ये ट्राइंगल ACF दिख रहा है ना, तो ये कन्वर्स थ्योरम आपने यूज की, ठीक है ना. कन्वर्स लिख दो, थ्योरम 8.10 लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. अभी देखिए क्या करना है हमें, नीचे नहीं दिखेगा, यहां पे आप देख लीजिए. सिमिलरली अगर हम यही फंडा, अगर हम इस ट्राइंगल, जैसे हमने ये ट्राइंगल ACF में अप्लाई किया, सेम फंडा अगर मैं ट्राइंगल ADF में अप्लाई करूं, सिमिलरली इन ट्राइंगल ADF, यानी कि ट्राइंगल ADF में अगर मैं अप्लाई करता हूं तो इसका मतलब मैं ये बता पाऊंगा आपको, जैसे यहां पे मैंने ACF में अप्लाई किया, बोला कि G इसका मिड पॉइंट है, तो अगर मैं ADF में अगर इसी चीज को अप्लाई करता हूं, ठीक है ना, तो ADF में क्या हो जाएगा, ADF में ये E जो होगा, E क्या हो जाएगा, E विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस DF. सिमिलरली इन ट्राइंगल ADF E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF. यानी कि यहां पे देखिए, पहले यहां पे देखिए ध्यान से, B AC का मिड पॉइंट था, तो आपने G को AF का मिड पॉइंट बता दिया. अब जब ये मिड पॉइंट है तो अब अगर हम ADF को लेते हैं तो यहां पे ये ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो यानी कि हम इसको इसी थ्योरम 8.10 की हेल्प से E को DF का भी तो मिड पॉइंट बोल सकते हैं ना. तो इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे सिमिलरली करके आप लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे. तो ये इतनी चीजें समझ में आ गई आपको, यहां तक का मैटर क्लियर है. आगे देखिए, मतलब ये हो जाएगा कि DE इक्वल हो जाएगा EF के, यानी DE EF के इक्वल हो जाएगा. जैसे यहां पे आपने बोला था ना कि भाई AB इज इक्वल टू AC, तो यानी DE EF के इक्वल हो जाएगा. ये चीज आप लिख सकते हैं. अभी फाइनली आपने क्या करना है, नाउ यू कैन से दैट LM and N cut off equal intercepts DE and EF on Q also. ये चीज आप प्रूफ कर चुके हो, ठीक है ना. DE को EF के इक्वल बताना था, ये चीज आपने फाइंड आउट कर ली. तो आई होप ये एग्जांपल नंबर 8 भी आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये सारी चीजें एकदम इजी वे में समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर से एक बार मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए.